शाहरुख खान और सूर्या सर ने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया है, उनके साथ अगर आप अपने बॉन्ड के बारे में कुछ शेयर करना चाहें तो। मैंने इस कहानी के बारे में जिक्र किया था खान साहब को व्हेन वी वर शूटिंग फॉर ज़ीरो, और उन्हें मुझे नहीं लगा था कि वो सुन भी रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि अच्छा यार तू कुछ अलग करते रहता है, वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ यू। फिर कई महीने के बाद जब पिक्चर बन गई और मैं उनके बर्थडे पे गया तो उन्होंने कहा कि मैडी तुम्हारी वो जो रॉकेट वाली फिल्म है ना, मैं उसमें एक रोल करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू वेरी मच। कहता है अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर थैंक यू। कहता अरे यार इसको कोई समझाओ, मैं सीरियस हूँ। तो यार मैंने कहा ठीक है सर। और फिर उसके सारे दोस्त आ गए तो मैं चला गया सरिता के साथ। और 2 दिन बाद मेरी बीवी ने कहा कि यार वो खान साहब ने आपसे कहा है, जिक्र किया है, एटलीस्ट उनको थैंक यू तो कह दो कि वो तुम्हारे स्क्रिप्ट को आज तक याद रखें। तो जब मैंने उनके असिस्टेंट को मैसेज किया कि आप कह दीजिए, तो उनका फ़ोन आ गया उनके असिस्टेंट का कि मैडी खान साहब पूछ रहे हैं कि आपको डेट कब चाहिए। मैंने कहा यार ऐसी बातें मत करो, खामखा मैं ख्याल पुलाव में घूम जाऊँगा, मेरे को लगेगा कि यकीन है। तो उन्होंने कहा नो ही इज़ वेरी सीरियस। मैंने कहा मैं खान साहब को अपनी पिक्चर में बैकग्राउंड में नहीं पासिंग करा सकता, क्या कह रही हैं आप। मैंने कहा एक रोल है जो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि कितने डेट्स चाहिए, और फिर वो आए। वो अपने कैरावैन के लिए, असिस्टेंट के लिए या अपने कपड़ों के लिए भी पैसे तक नहीं लिया। वो आए, हिंदी और इंग्लिश में एक्टिंग की उन्होंने, मुझे मतलब टोटली फ्री। और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि हमारी जो इतनी बॉन्डिंग है ये हमारे लिए, मेरे लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त ये जाकर नंबी नारायण साहब से मिले और उनकी आंखों में जो मैंने आदर और प्यार देखा, तब मैं समझ गया कि ये एक्चुअली किसके लिए कर रहे हैं। एंड सेम थिंग विद सूर्या, ही फ्लू विद हिज एंटायर क्रू फ्रॉम चेन्नई टू बॉम्बे। उन्होंने कहा कि खान साहब को डिस्टर्ब मत करो, वो जब शूट कर रहे हैं उसके बाद या पहले मैं शूट कर लूँगा। यू नो दैट मच ऑफ एडजस्टमेंट, ही ऑल्सो डिडंट टेक एनी मनी। तो अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि इस इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं या नहीं, तो मैं बड़े तहे दिल से कहूँगा कि यार मैं तो टोटली आउटसाइडर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इनसाइडर बन भी पाऊँगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे रहे हैं, और दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी व्हेन आई नीडेड देम। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि मुझे एंड मौके पर कहा गया था कि आपको फिल्म डायरेक्ट करनी है। व्हाट वाज इतने सारे डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद में कौन से एक ऐसे डायरेक्टर है जिनका ख्याल आपके दिमाग में आया हो आपको, क्योंकि डायरेक्टर की सीट संभालनी थी? मैं ना यही सोच पे पड़ गया कि मैं किसकी तरह ये फिल्म को डायरेक्ट करूं, किसकी तरह ये सेट को मेंटेन करूं। पर मैं आपको बताऊं कि मुझे कोई ख्याल नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही अलग थी, सेट में माहौल ही अलग था, साइंटिस्ट बात करने के तरीके ही अलग थे। तो जो ड्रामा था मुझे लगा कि मैं मणिरत्नम स्टाइल में कर लूँगा, जो मजाकिया सीन थे मुझे लगा कि मैं राजकुमार हिरानी के स्टाइल में करूँगा। पर ये सब जब मैं शूट कर रहा था, ये सब मेरे जहन में आया ही नहीं, क्योंकि मैं इतना खुद डरा हुआ था ये जानने के लिए कि मैं शूट कर पा रहा हूँ जो मैंने इमेजिन किया, कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाया, बिकॉज इट डिडंट हैव एनी कनेक्ट टू एनी ऑफ दीज फिल्म्स दैट आई हैड डन। मेरा सवाल ये है कि आपको रॉकेट साइंस में ये फिल्म बनाने से पहले भी इंटरेस्ट था क्या? हाँ, मुझे ना ये इंजीनियरिंग में और ये एरोस्पेस और पायलटिंग, और मैं खुद के एरोप्लेन बनाकर इंजीनियरिंग मतलब बनाकर हम लोग उड़ाते थे। मेरे दोस्त मिस्टर अरविंद हैं जिन्होंने ये बीमारी मुझे दी, एंड वी आर ऑल RC पायलट्स, सब कुछ था, वी आर ऑलवेज डन दिस। पर मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कभी किसी रॉकेट साइंटिस्ट से मिलूंगा, और वो भी ऐसे रॉकेट साइंटिस्ट जो ऐसा इंजन बनाया जो आज तक फेल ही नहीं हुआ है। वो सब मैंने कभी सोचा नहीं था।